नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम राजस्थान के खनिजों से संबंधित सेलेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे। राजस्थान के खनिज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर बार एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। आपको कोई भी वीडियो देखने से पहले दो हैबिट जरूर रखनी चाहिए। फर्स्ट हैबिट ये रखनी चाहिए कि जितने भी क्वेश्चन है आप सेल्फ अटेम्प्ट जरूर करें, और दूसरी हैबिट ये जरूर रखनी चाहिए कि आपको वीडियो को एंड तक देखना चाहिए। इससे ही आपको 100% फायदा मिलता है इन वीडियोज़ का। और जितने भी अगर आप क्वेश्चन सेल्फ अटेम्प्ट करेंगे वही आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी अधिक मदद करेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में आने वाले बेल आइकन को जरूर स्टार्ट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सरस्वती परियोजना प्रारंभ करने वाली एजेंसी है। तो ये कौन सी एजेंसी है? ये है ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, यानी ONGC। ये आपको ध्यान रखना है। ONGC ने प्रारंभ की थी सरस्वती परियोजना। सरस्वती राजस्थान में एक पेट्रोलियम कुआं है जो कि बाड़मेर के कोसलू में बना हुआ है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। राजस्थान में बेरिलियम उत्पादक दो प्रमुख जिले हैं। तो ये दो प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? ये हैं उदयपुर और जयपुर। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। इसके अलावा एक जिला और है, उसका भी आपको ध्यान में होना चाहिए, वो है अजमेर। इन तीन जिलों में बेरिलियम का उत्पादन होता है, उदयपुर, जयपुर और अलवर। अब जयपुर का स्थान कौन सा फेमस है इसके लिए? तो ये जो स्थान है ये है गुजरवाड़ा। उदयपुर का स्थान है सिकारवाड़ी। अजमेर का स्थान है बांदर सिंदरी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। राजस्थान में पाया जाने वाला अधात्विक खनिज है। तो राजस्थान में कौन सा अधात्विक खनिज पाया जाता है? ये है अभ्रक। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। एग्जाम में कभी कभार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी ऐसा पूछा जाता है कि धात्विक खनिज कौन से है, अधात्विक खनिज कौन से है। तो हम सब देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने इसके लिए अलग से स्लाइड तैयार की है। तो खनिजों का वर्गीकरण किया गया है मुख्यतः दो भागों में, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिजों में। अधात्विक खनिज कौन कौन से हैं? जिप्सम और अभ्रक। जिप्सम का जो अन्य नाम है वो है हर्सोड और अभ्रक को कहते हैं माइका। ये फैक्ट आपको साथ में ध्यान रखना है। अगर धात्विक खनिज की हम बात करें तो इसको दो भागों में बांटा गया है, लोह धातु और अलोह धातु। और लोह धातु कौन कौन सी है? वो है क्रोमियम, कोबाल्ट, लोहा, मैग्नीज, निकेल, टंगस्टन और टाइटेनियम। और यहाँ पर इसकी ट्रिक दे रखी है, इसके माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पर K2 यानी डबल K है, तो ऊपर वाले आप दो देख सकते हैं। K से हो रहा है क्रोमियम और कोबाल्ट, फिर L से हो रहा है लोहा, M से हो रहा है मैग्नीज, N से हो रहा है निकिल, और T डबल है तो टंगस्टन और टाइटेनियम। इस तरह आप ट्रिक के माध्यम से इसको याद भी कर सकते हैं। अगर अलोह धातु की हम बात करें तो इसमें आती हैं सोना, चांदी, प्लेटिनम, सीसा, जस्ता, टीन, तांबा, बॉक्साइड, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और पारा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पर दे रखा है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, और ये आपको ध्यान में होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपूरडी, जालिपा, भाद्रेस क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो क्षेत्र है ये प्रसिद्ध है कोयले के लिए। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। और यहाँ पर जितने भी दे रखे हैं कपूरडी, जालिपा, भाद्रेस, ये राजस्थान के ताप संयंत्र प्रदेश हैं। और ये किस जिले में बने हुए हैं ये आपको ध्यान रखना है, ये बाड़मेर जिले में है, ठीक है। और एक और है बाड़मेर में ताप संयंत्र प्रदेश, वो है गिरल। इन चारों का नाम आपको पता होना चाहिए, गिरल, कपूरडी, जालिपा और भाद्रेस। चलिए फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं। खनिजों का अवैध खनन पर सजा का प्रावधान है। कितने वर्षों का सजा का प्रावधान है? तो अगर खनिजों का कोई अवैध खनन करता है तो उसे 5 वर्ष की सजा दी जाएगी। तो यहाँ पर फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये प्रावधान किसके तहत है? ये है नवीन खनिज नीति के तहत। और राजस्थान की नवीन खनिज नीति कब लागू हुई थी? ये हुई थी 4 जून 2015 को। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। राजस्थान की नवीन खनिज नीति कब घोषित हुई? 4 जून 2015 को। अगर हम राजस्थान की फर्स्ट खनिज नीति की बात करें तो वो लागू हुई थी 1978 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर हम सजा के अलावा अगर आर्थिक जुर्माना की बात करें कि अगर कोई अवैध खनन करता है तो उससे आर्थिक जुर्माना कितना लिया जा सकता है? तो 5 लाख। ये फैक्ट भी आपको साथ में ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। विजन 2020 कब जारी किया गया? तो विजन 2020 जारी किया गया था 1999 में। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। 15 अगस्त 1999 में विजन 2020 जारी किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था खनिजों का वैज्ञानिक विदोहन और राज्य की आय में खनिजों के योगदान को बढ़ाना। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं फिर। कौन सा युग्म गलत है? यहाँ पर पेट्रोलियम बेसिन दे रखे हैं और उनके सामने वहाँ पर कार्यरत जो कंपनियां हैं वो दे रखी हैं। तो कौन सा युग्म गलत है वो बताना है। सबसे पहला दे रखा है बाड़मेर सांचौर बेसिन, केयर्न एनर्जी, राजस्थान सेल्फ बेसिन ONGC,
बीकानेर नागौर बेसिन, केयर्न एनर्जी और विंध्यन बेसिन ONGC। तो यहाँ पर जो थर्ड नंबर ऑप्शन है ये असुमेलित है या फिर गलत है। जो बीकानेर नागौर बेसिन है वहाँ पर जो कार्यरत कंपनी है वो है SR। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये गलत दे रखा है। और इसके अलावा हम बात करें कि राजस्थान में टोटल जो पेट्रोलियम भंडारण के बेसिन है वो कितने हैं, तो वो है 4। और कितने जिलों में ये किया जाता है पेट्रोलियम का भंडारण, तो ये किया जाता है 14 जिलों में। तो ये आप ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं, स्टील ग्रेड चूना पत्थर कहाँ पर पाया जाता है। तो स्टील ग्रेड चूना पत्थर पाया जाता है जैसलमेर में। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। जैसलमेर का क्षेत्र कौन सा है, तो सोनू क्षेत्र। सोनू क्षेत्र में स्टील ग्रेड चूना पत्थर पाया जाता है। सामान्यतः चूना पत्थर कहाँ पर पाया जाता है, तो सामान्यतः चूना पत्थर पाया जाता है जोधपुर जिले में। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और घटिया किस्म का चूना पत्थर, ये जो ऊपर दे रखा है स्टील ग्रेड चूना पत्थर, ये सर्वश्रेष्ठ किस्म का चूना पत्थर है। अगर हम घटिया किस्म के चूना पत्थर की बात करें तो वो होता है सिरमेंट ग्रेड चूना पत्थर, जो कि चित्तौड़गढ़ में पाया जाता है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र नहीं है। तो देखते हैं, गुडामलानी, बायतू, नागाना और पलाना। तो यहाँ पर जो ऊपर तीनों दे रखे हैं ये तीनों पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं। पलाना पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र नहीं है। पलाना फेमस है लिग्नाइट की सर्वश्रेष्ठ किस्म के लिए देश भर में। तो ये आपको ध्यान रखना है। पलाना किस जिले में है राजस्थान के, ये है बीकानेर में। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और जो बाकी ऊपर के ये तीनों दे रखे हैं ये तीनों है बाड़मेर में। ये भी फैक्ट आपको साथ में ध्यान रखना है। और मैंने अभी लिग्नाइट कोयले की बात की है, एग्जाम में एक दो बार ऐसा पूछा गया है कि लिग्नाइट कोयले का कलर किस प्रकार का होता है, तो वो होता है भूरा, भूरा कलर होता है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, कौन सा युग्म गलत है। स्थान दे रखा है और खनिज दे रखा है। काला गुमान पन्ना, वालदा टंगस्टन अजमेर, लिथियम धौलपुर लाल पत्थर, मुल्तानी मिट्टी करौली। तो यहाँ पर कौन सा युग्म गलत है वो बताना है। तो यहाँ जो 5th नंबर युग्म दे रखा है वो गलत है। मुल्तानी मिट्टी करौली में नहीं पाई जाती है, ये पाई जाती है बाड़मेर और बीकानेर में। फर्स्ट बाड़मेर में, सेकंड बीकानेर में। ये क्रम भी आपको ध्यान में होना चाहिए। बाकी जो ऊपर चारों दे रखे हैं चारों के चारों सुमेलित हैं और इनसे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, तो ये सभी आप ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं, जनकपुरा और सारवाड़ खाने जिस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती है वह है। तो वो खनिज कौन सा है, वो खनिज है तांबड़ा। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। तांबड़ा को गार्नेट भी कहा जाता है। तांबड़ा के लिए फेमस है राजस्थान का टोंक जिला। टोंक जिले में राजमहल, राजगीर और जनकपुरा में तांबड़ा मिलता है। इसके अलावा अजमेर में सारवाड़ की खाने हैं, वहां पर भी हमें देखने को मिलता है तांबड़ा। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। जो सरवाड़ खाने हैं वो अजमेर में है और जनकपुरा टोंक। नेक्स्ट आगे देखते हैं, सुमेलित करें। खनिज दे रखे हैं और स्थान दे रखे हैं। यहाँ पर दे रखे सिलिका रेत, ग्रेफाइट, स्लेट पत्थर और कैल्साइट। स्थान दे रखे अजमेर, बूंदी, सिक्कर और अलवर। तो यहाँ पर सुमेलित करना है। तो सिलिका रेत पाई जाती है बूंदी में, ग्रेफाइट अजमेर में, स्लेट पत्थर अलवर और कैल्साइट सिक्कर। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए, इनसे संबंधित एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, कौन सा क्षेत्र तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तिरंगा क्षेत्र, अंजनी सलूम्बर क्षेत्र, ऋषभदेव या फिर नाना कराब। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, अंजनी सलूम्बर क्षेत्र तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और ये किस जिले में है, ये है उदयपुर जिले में। ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। तिरंगा क्षेत्र है भीलवाड़ा में, जो कि लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ग्रेनाइट खनिज सर्वाधिक देखने को मिलता है। तो ग्रेनाइट खनिज सर्वाधिक कहां पे देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है जालोर में। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ग्रेनाइट बोल रहे हैं, अगर यहाँ पर ग्रेफाइट होता, जो कि मैंने अभी आपको आगे बताया था, अगर ग्रेफाइट पूछे कि ग्रेफाइट सर्वाधिक कहाँ पे पाया जाता है, तो वो पाया जाता है अजमेर और सेकंड नंबर पर अलवर में। फर्स्ट अजमेर में, फिर अलवर। तो इन दो जिलों में पाया जाता है ग्रेफाइट, और ग्रेनाइट पाया जाता है जालोर में। नेक्स्ट आगे देखते हैं, बाल क्ले, फायर क्ले, चाइना क्ले के लिए प्रसिद्ध है कौन सा जिला, तो ये है बीकानेर। बीकानेर बाल क्ले, फायर क्ले और चाइना क्ले के लिए प्रसिद्ध है। क्ले क्या होता है, क्ले होता है चिकनी मिट्टी। तो ये आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। तो देखते हैं क्या है, प्राकृतिक संसाधनों की प्रकृति एवं उपलब्धता के आधार पर वर्तमान में राजस्थान के औद्योगिक विकास में निम्न में से किस निवेश आधारित
उद्योगों का समूह सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है? तो ये है खनिज आधारित जो उद्योग है, ठीक है। खनिज आधारित उद्योग औद्योगिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो। आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।